मैं इस वीडियो के एंड में इन पेशेंट के वर्ड्स आपको खुद सुनाऊंगा। इन पेशेंट का टेस्टिमोनियल मैं इस वीडियो के एंड में अटैच करूंगा। आप सुन पाएंगे कैसे ये पेशेंट खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि जब इन्होंने इलाज शुरू किया तो वो क्या दवाई ले रहे थे, कायाकल्प ग्लोबल के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने टाइम में उनको रिकवरी आई और आज की डेट में उनकी कंडीशन कैसी है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। मैं हूं कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे और आज हम आपके लेके आए हैं सोराइसिस के ऊपर एक केस स्टडी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए इस पेशेंट की बिफोर की फ़ोटोग्राफ, ये इनके पैर की तस्वीर है। इन्हें कहते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाली है और खुजली होती है और दर्द रहता है पेशेंट को। तो इन पेशेंट ने जब हमसे ट्रीटमेंट शुरू करवाया, इन्होंने यूट्यूब पे हमारा चैनल देखा और उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें हाई का मैसेज शेयर किया और अपने पैर की तस्वीर हमारे साथ शेयर करी। इनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो ऑनलाइन चला है। तो जब पेशेंट हमारे से संपर्क इन्होंने किया तो इनकी जो मेन कंप्लेंट्स थी, जो इनकी मेन सिम्टम्स थे, वो ये थे कि इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था, खुजली होती थी, जिसकी वजह से ये काम पे ध्यान नहीं दे पाते थे। इनका सारा का सारा कंसंट्रेशन इनकी इचिंग और इनकी पेन और रेडनेस के ऊपर जाया करता था। और यही एक बहुत कॉमन सिम्टम रहती है ऑलमोस्ट सभी सोराइसिस पेशेंट्स की, कि खुजली और पेन की वजह से वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम लोग काफ़ी बार पपड़ी की बात करते रह जाते हैं, हम लोग काफ़ी बार कट्स और ब्लीडिंग्स की बात करते रह जाते हैं मेडिकल लिटरेचर में, पर हम ये बात नहीं करते हैं कि पेशेंट्स को डे टू डे लाइफ में क्या इशूज़ आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इन पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है कि इनको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि बीपी, शुगर या थायराइड। तो इन पेशेंट को ऐसी कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है, ना ही इनके परिवार में किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है। जब ये हमारे पास आए तो उन्होंने हमको बताया कि ये एलोपैथ की मेडिसिन खा रहे थे और जब ये एलोपैथी मेडिसिन ले रहे थे, इनके सोराइसिस में आराम था। इनके दाग जो थे वो इतने ज़्यादा लाल नहीं थे, इतनी जलन इनको नहीं होती थी, लेकिन जैसे ये छोड़ते थे उनका सोराइसिस वापस आ जाता था। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जितने भी पेशेंट हमसे संपर्क करते हैं व्हाट्सएप पे या वीडियो कंसल्टेशन में, वो यही कहते हैं कि हम जब ट्यूब लगा रहे हैं, जब गोली खा रहे हैं एलोपैथ की, तो हमारे सोराइसिस कंट्रोल है, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वो वापस आ जाता है या वो सर्दियों में बढ़ जाता है। तो उसको इलाज नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि बीमारी को दबाना। एक सही इलाज वो होता है जहाँ पे इलाज ख़त्म हो जाने के बाद बीमारी वापस ना आए। जो पेशेंट्स जो सुनना चाहते हैं वो ये हैं कि सर्दियों में उनका सोराइसिस बढ़े ना और ठीक होने के बाद वापस ना आए और लाइफ लॉन्ग उनको दवाई ना खानी पड़े। तो इस चीज़ में कायाकल्प ग्लोबल ने एक महारत हासिल की है कि हमारी जो दवाई है वो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की 2 सर्दियाँ पार करवा दें और उसके बाद हम डाल देते हैं पेशेंट को मेंटेनेंस प्लान पे, जहाँ पे उनकी खाने की दवाइयाँ सारी बंद हो जाती हैं और सिर्फ लगाने के लिए उनको सौरकिर ऑयल दिया जाता है, जिसको लगा के वो अपने सोराइसिस से काफ़ी लंबे समय तक रिमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। उनको सोराइसिस वापस नहीं आता। हमारा सौरकिर ऑयल एक कवच की तरह बॉडी पे काम करता है और स्किन में जो सेल्स की डिवीजन की रफ्तार है उसे कंट्रोल करके रखता है। और पपड़ी जो है वो इसलिए बन रही है क्योंकि आपके स्किन सेल्स की डिवीजन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, रेट जो है वो बढ़ गया है ग्रोथ का, तो उसी की वजह से पपड़ी बन के झड़ती है। तो वो हमारा ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये इन पेशेंट की आफ्टर की फ़ोटो है। 8 महीने हो गए इनको इलाज करवाते हुए हमारे साथ। ये जो आफ्टर की फ़ोटो आप देख रहे हैं, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 95% रिकवरी इसमें आ चुकी है। और ये है एक अचीवमेंट इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट का। इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमने मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इन पेशेंट के सिम्टम्स और इनके साइंस और ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से अचीव किया है। मैं इस वीडियो के एंड में इन पेशेंट के वर्ड्स आपको खुद सुनाऊंगा। इन पेशेंट का टेस्टिमोनियल मैं इस वीडियो के एंड में अटैच करूंगा। आप सुन पाएंगे कैसे ये पेशेंट खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि जब इन्होंने इलाज शुरू किया तो वो क्या दवाई ले रहे थे, कायाकल्प ग्लोबल के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने टाइम में उनको रिकवरी आई और आज की डेट में उनकी कंडीशन कैसी है। इन पेशेंट के सोराइसिस को अगर हमें क्लासीफाई करना हो मेडिकल में तो हम इसे कहते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस ज़्यादा कॉमन टाइप का सोराइसिस नहीं है, लेकिन अगर आपको प्लाक सोराइसिस है, जो कि 90% पेशेंट्स को मिलता है, जहाँ पे पपड़ी बनती है, लाली बनती है, पपड़ी झड़ती है, अगर वो ठीक समय पे इलाज शुरू ना करवाएं या उसका ध्यान ना रखें तो वो आगे जाके ऐसा एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस बन जाता है जहाँ पे कि लाली बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरे के पूरे शरीर को वो कवर कर लेती है। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक सीरीज़ बनाई है और जो हम आपके सामने लेके आने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सोराइसिस, जिसके 3 से 4 वीडियो में रिलीज़ करूँगा आने वाले 1 या 2 हफ्तों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल का बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वो वीडियोज़ को लॉन्च करता हूँ, ताकि आपको पता हो आपको या आपके जानने वाले को किस टाइप का सोराइसिस है और वो किस टाइप का ट्रीटमेंट उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम दिखाते हैं पेशेंट की वीडियो। जैसे आपने इस फोटो में देखा था एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस जो था, उसमें क्या हो रहा है मैंने एक्सप्लेन किया था कि एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में क्या होता है, रेडनेस बहुत होती है और पपड़ियाँ नहीं होती, जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं। लेकिन आप रिकवरी देखें कि आप देखें हल्का सा ये निशान बचे हुए हैं अनहेल्दी स्किन के, बट वो सारा एरिया है बहुत अच्छा रिकवर हो गया।
आप बताएं आपके सोराइसिस के बारे में, क्या था, कब से था? सर मेरे सोराइसिस दिसंबर 2021 से था। तो उससे पहले मैंने एक इंग्लिश ट्रीटमेंट कराया और कई जगह ट्रीटमेंट दिखाया, उससे उल्टा बढ़ता ही गया। मैंने यहाँ पर दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया। फर्स्ट के 2 महीने मेरे में कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। जब उसके बाद इम्प्रूव धीरे धीरे मेरा अभी आज के टाइम में 95-100% के करीब मेरा क्योर हो गया है सोराइसिस। तो जैसा कि आपने देखा, पेशेंट ने खुद अपने वर्ड में बताया कि 2022 की शुरुआत में उन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट शुरू किया था ऑनलाइन, और अब वो हमारे पास क्लिनिक में फॉलोअप के लिए आए तो उन्होंने खुद अपने वर्ड्स में बोला है कि 95% रिकवरी उनको अचीव हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि खाने के लिए दवाइयाँ दी गई थी और लगाने के लिए इनको सौरकेर ऑयल दिया गया था, जिसको लगाने के बाद इनको 15 से 20 मिनट धूप दिखाना होता था। ऐसा करने से स्किन सेल की प्रोलिफरेशन जो है, स्किन चमड़ी की जो बढ़ने की रफ्तार है वो कंट्रोल रहती है, पपड़ी नहीं बनती है, लाली नहीं बनती है, दर्द नहीं होता है, खुजली ठीक हो जाती है। चारों सिम्टम्स हम कंट्रोल करते हैं और खाने वाली दवाई से हम बीमारी को जड़ से काटते हैं, जिसकी वजह से अब ये बीमारी वापस ना आए। तो अब इनको सर्दियों में हम मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लान पर डाल के रखेंगे, ये ऑयल लगाते रहेंगे, हम इनकी 2 सर्दियाँ पार करवाएंगे और फिर हम इनकी खाने की दवाई बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये है कायाक्लब ग्लोबल का ट्रीटमेंट। इसको अवेल करने के लिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, कुछ नहीं करना है। हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आपको बस एक हाई का मैसेज शेयर करना है, या आप हमारे नंबर पे एक मिस कॉल दे दीजिए। खुद ब खुद एडवाइज़र आपके कॉन्टैक्ट में आएगा और आपको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देगा। अगर आप सोराइसिस के बारे में और भी अधिक सही और डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस को देखिए। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप जान सकते हैं कि और किस टाइप के सोराइसिस होते हैं, या आपको या आपके जानने वाले को किस प्रकार का सोराइसिस है। धन्यवाद।